कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने ना कोई राजा छोड़ा, ना कोई महल, ना कोई स्पष्ट इतिहास ग्रंथ, फिर भी वो प्राचीन विश्व की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यता थी। ये सभ्यता बोलती नहीं है, लेकिन इसके शहर आज भी सवाल पूछते हैं। इसके रास्ते, इसकी नालियाँ, इसकी ईंटें आज भी हमें चुनौती देती हैं। ये कहानी है भारत की पहली महान सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता। इस कहानी की शुरुआत किसी प्राचीन राजा से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक भारत के एक रेलवे ट्रैक से होती है। 1853 में ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम रेलवे निर्माण के दौरान कुछ अजीब सी पकी हुई ईंटें और उत्कीर्ण मुहरें देखते हैं। उस समय किसी को एहसास नहीं था कि ये ईंटें भारत की सबसे पुरानी सभ्यता की नींव हैं। असल खोज होती है 1921 में, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल की खुदाई करते हैं। कुछ ही वर्षों बाद R.D. बैनर्जी सर जॉन मार्शल की देखरेख में मोहनजोदड़ो की खुदाई करते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती है, दुनिया चकित रह जाती है। 1938 में मैके, 1940 में वत्स और 1946 में मोर्टिमर व्हीलर इस सभ्यता के नए आयाम खोलते हैं। विभाजन के बाद भी भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में उत्खनन जारी रहता है। पाकिस्तान में F.A. खान कोट दीजी में और M.R. मुगल हकरा तथा प्री हकरा संस्कृति पर कार्य करते हैं। सभी विद्वानों की एक राय बनती है, ये एक पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी। लेकिन एक प्रश्न अब भी बाकी था, इस सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? क्या ये सरस्वती नदी थी या फिर हकरा घग्गर नदी प्रणाली? ये विवाद आज भी इतिहासकारों को बांटता है और हड़प्पा सभ्यता को और अधिक रहस्यमय बना देता है। जैसे जैसे मानचित्र फैलता है, हड़प्पा सभ्यता का वास्तविक आकार सामने आता है। उत्तर में शिवालिक पर्वत, दक्षिण में अरब सागर, पश्चिम में मकरान तट और पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ ये क्षेत्र, करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला त्रिकोणीय आकार का ये क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा था। अब तक 2800 से अधिक हड़प्पा स्थलों की पहचान हो चुकी है। ये कोई स्थानीय संस्कृति नहीं थी, ये एक विशाल सभ्यता थी। इसके नगर केवल बसे हुए नहीं थे, वे योजनाबद्ध थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके पहले महान नगर बने। फिर चन्हुदड़ो, लोथल, जहां समुद्री व्यापार की गोदी बनी, कालीबंगा अपनी काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध, बनावली, धोलावीरा अपनी मजबूत किलेबंदी के लिए और राखीगढ़ी, जो आकार में धोलावीरा से भी बड़ा था। हर नगर एक कहानी कहता है, लेकिन एक जैसी योजना के साथ। हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 चरणों में होता है। प्रारंभिक चरण में ग्रामीण बस्तियां और कृषि जीवन दिखाई देता है। परिपक्व चरण में लगभग 2600 ईसा पूर्व ये सभ्यता अपने चरम पर पहुंचती है। यही वो समय है जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विश्व के सबसे उन्नत नगरों में गिने जाते हैं। और फिर आता है उत्तर हड़प्पा चरण, जहां धीरे धीरे नगर खाली होने लगते हैं। लेकिन इस सभ्यता की असली पहचान इसके नगर नियोजन में छिपी है। ऊंचाई पर स्थित किला, सत्ता और प्रशासन का केंद्र। नीचे बसा हुआ नगर सामान्य नागरिकों के लिए। हर घर पकी हुई ईंटों से बना, हर घर ढकी हुई नालियों से जुड़ा हुआ। स्वच्छता यहाँ विलासिता नहीं थी, ये प्राथमिकता थी। कचरा प्रबंधन, पानी की व्यवस्था और नालियों की सफाई, सब कुछ योजनाबद्ध था। यहाँ तक कि गोपनीयता का भी ध्यान रखा गया। मुख्य सड़क की ओर किसी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। खिड़कियां इस तरह बनी कि बाहर से भीतर ना देखा जा सके। सीधी सड़कें, समकोण पर कटती गलियां, ये आधुनिक शहरी योजना का प्रारंभ था। आर्थिक जीवन भी उतना ही उन्नत था। मानकीकृत बाट और माप, एक जैसी ईंटें और उच्च स्तरीय धातुकर्म, तांबा, टिन और कांसे का प्रयोग, मुहरों पर उकेरे गए हाथी, बाघ, भैंस और रहस्यमयी यूनिकॉर्न। ये मुहरें केवल कला नहीं थीं, ये व्यापार, संपत्ति पहचान और प्रशासन का साधन थीं। लोथल का गोदी तंत्र हमें बताता है कि ये सभ्यता मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से समुद्री व्यापार करती थी। ये सभ्यता अलग थलग नहीं थी, ये वैश्विक थी। धर्म और संस्कृति की बात करें तो यहाँ रहस्य और गहरा हो जाता है। मातृदेवी की मूर्तियाँ उर्वरता और सृजन की पूजा को दर्शाती हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा प्रोटो शिव की ओर संकेत करती है।
पौराणिक पशु, टेराकोटा मूर्तियां, सोने और लेपिस लाजुली के आभूषण, ये सब एक समृद्ध कलात्मक जीवन का प्रमाण हैं। समाज में सत्ता समान रूप से वितरित नहीं थी। किला शक्ति का केंद्र था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई राजमहल नहीं मिला, कोई राजा नहीं मिला। ये सभ्यता प्रशासन से चलती थी, व्यक्तित्व से नहीं। फिर आता है सबसे बड़ा प्रश्न, ये सभ्यता गिरी क्यों? कुछ विद्वानों ने इंडो यूरोपीय आक्रमण की बात कही, लेकिन आज अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। जलवायु परिवर्तन, सरस्वती नदी का सूखना और टेक्टोनिक गतिविधियां अधिक स्वीकार्य कारण माने जाते हैं। 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश नगर खाली हो जाते हैं। लोग गंगा घाटी की ओर पलायन करते हैं, जहां वे ग्रामीण जीवन और कृषि को अपनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता नष्ट नहीं हुई, वे रूपांतरित हो गई। आज जब हम आधुनिक भारत के शहर देखते हैं तो हमें हड़प्पा की छाया दिखती है। स्वच्छता, नगर नियोजन, सामूहिक जीवन, सबकी जड़ें वही हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की नगरीय चेतना की शुरुआत थी। और अंत में एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, अगर हड़प्पा लिपि कभी पढ़ ली गई तो क्या भारतीय इतिहास दोबारा लिखा जाएगा?